हेलो गाइज, आप सभी को हमारे YouTube चैनल माँ उषा क्लासेस में स्वागत है। और हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं आज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 9 और 10 दोनों के लिए है। कुछ बेसिक थ्योरीज है, वो दोनों के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप लोग बस एक ही चीज़ आप लोग से गुजारिश करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए और अपने दोस्त यार सहपाठी जो भी है उन लोगों के साथ शेयर करें। और हम आप लोगों के लिए डेली एक वीडियो लेकर के हम आएंगे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आएंगे जो बोर्ड एग्जाम में आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा, दोनों 9 और 10 दोनों के लिए, साइंस हो या मैथ हो। अगर मौका मिलेगा तो हम एसएसटी के भी सोच रहे हैं, ठीक है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है, कि व्हाट इज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आपको पीछे लिखा हुआ दिख रहा है, आप उसे आप नोट डाउन कर सकते हैं या रिवीजन रिमाइंडर की तरह पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं, ठीक है। यहां जब बात करते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या होता है? अ सिस्टम ऑफ ज्योमेट्री वेयर द पोजीशन ऑफ पॉइंट्स ऑन द प्लेन इज डिस्क्राइब्ड यूजिंग एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर। इस बात को ध्यान में रखना है, ये वाला पॉइंट, एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ नंबर। जब भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग लिखते हैं या कोई पोजीशन को डिनोट करते हैं तो पेयर में ही डिनोट करते हैं, एक्स और वाई में। हमें पता है कि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम लोग डिनोट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये आप लोग को पता होगा। आई होप नहीं पता है तो यहाँ देख लेंगे। और ये जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लाया गया वो किसके द्वारा लाया गया? एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे। कौन थे? फ्रेंच मैथमेटिशियन रेने डिकार्ट्स। और एक बात और बताते हैं, इन्हीं के नाम पर कार्टेशियन प्लेन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पढ़ते हैं, ठीक है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन प्लेन जो है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस 2 डायमेंशन में रहता है, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक दूसरे से इंटरसेक्ट करता है और इंटरसेक्शन पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। और वो जो पूरा प्लेन बनाता है, जैसे कि अगले स्लाइड में होगा, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ जो ये पूरा प्लेन दिख रहा है, कार्टेशियन प्लेन में दिख रहा है, ये हमारा जो है क्या है? कार्टेशियन प्लेन ही इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कार्टेशियन प्लेन कहते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, उन्होंने ही सबसे पहले प्रपोज किया कि एक कर्व को और एक लाइन को डिस्क्राइब किया जा सकता है इक्वेशन के फॉर्म में यूजिंग दिस टेक्निक। फर्स्ट टू लिंक अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मिक्स करके जो बनाया गया वही कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बना, और उसी फॉर्मेट को लिखा जाता है किसके? पॉइंट्स को डिनोट करने के फॉर्म में। आप लोग अगर लिखने के इच्छुक है तो हम थोड़ा देर के लिए साइड हो जाते हैं, आप लोग लिख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए, आप लोग लिख लिए होंगे, आगे बढ़ते हैं। कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जो देख लेते हैं। द यूज ऑफ अलजेब्रा, इसमें अलजेब्रा का जो यूज होता है टू स्टडी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी दैट इज ऑपरेट्स ऑन सिंबल्स, जो सिंबल्स में ऑपरेट होता है, इज डिफाइंड एज द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। उसको हम लोग भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कह सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। आगे जो है यहाँ कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, और बेसिक पॉइंट्स आप लोग को स्कूल में भी बताया गया होगा। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि बेसिक पॉइंट्स क्या क्या है, इस चीज को हम लोग ध्यान में रखते हुए पढ़ेंगे। और बेसिक पॉइंट्स बेसिक इसलिए कहा गया क्योंकि इसके बिना आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं समझ सकते। तो बेसिक पॉइंट्स को हमेशा अपने ध्यान में रखना है, ठीक है। और बेसिक पॉइंट्स बेसिक है क्योंकि इसी से जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे कि आप आगे जा करके डिस्टेंस फार्मूला पढ़िएगा, मिड पॉइंट पढ़िएगा, या फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल पढ़ना है,
और इंटरसेक्शन फार्मूला पढ़ना, एक्सटर्नल और इंटरनल, ये सारा बेसिक पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही बनाया जाएगा। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है। तो पहला बेसिक पॉइंट कह रहा है टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन ए प्लेन वी रिक्वायर अ पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट्स। हमेशा देखना है, इस बात को ध्यान रखना है, पेयर ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, अकेले नहीं, पेयर में। जब शादी भी होता है तो दो लोगों के बीच में होता है, पेयर में ही होता है ना। बाकी आप लोग समझदार हैं, हम जो कहना चाह रही है भाई उनके चेहरे पे स्माइल आ गया होगा। चलिए देखिए दूसरा क्या कह रहा है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम बाई एक्सिस इज कॉल्ड इट्स एक्स कोऑर्डिनेट और एब्सिसा। जो डिस्टेंस होगा बाई एक्सिस से, हम इसी अगले स्लाइड को लेकर के हम यहां समझाना चाहता है। देखिए बाई एक्सिस से डिनोट ये वाला लाइन, बाई एक्सिस से डिस्टेंस इधर हो या लेफ्ट साइड हो या राइट साइड हो, बाई एक्सिस से डिस्टेंस जो होगा वो एक्स कोऑर्डिनेट ही होगा। क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट होगा, या फिर उसी को एक्स कोऑर्डिनेट को कहा जाता है एब्सिसा। मतलब एक्स एक्सिस पर जो भी पॉइंट लाई करेगा, चाहे वो पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, उसे क्या कहा जाएगा? एब्सिसा कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? एब्सिसा। हाँ, एक बात और हम बता देते हैं, आर एस अग्रवाल का सॉल्यूशन करवाते चलेंगे। जो चैप्टर हम पढ़ाएंगे, थ्योरी देंगे, उसका हम आर एस अग्रवाल का हम क्या करवाते चलेंगे? क्वेश्चन वाइज हम उसका सॉल्यूशन करवाते चलेंगे, वो आप लोग को ध्यान में रखना है। और आगे अगर कोई दोस्त यार बिहार बोर्ड से रिलेटेड है तो हम बिहार बोर्ड के लिए भी लेकर आएंगे, ये फिलहाल सीबीएसई बोर्ड के लिए है। और बिहार बोर्ड वाले भी इसको देख सकते हैं, बस ये इंग्लिश में लिखा है, बस हम तो बोल तो हिंदी में रहे हैं, हिंदी में भी समझ सकते हैं। तो एक्स एक्सिस को हम लोग क्या कहते हैं? एब्सिसा कहते हैं। और जब जो दूरी, जो डिस्टेंस बाई एक्सिस से है, सॉरी जो डिस्टेंस क्या है बाई एक्सिस से, जैसे बाई एक्सिस ये है हमारा, यही बाई एक्सिस है ना, बाई ओ बाई डैश, बाई ओ बाई डैश, ये हमारा क्या बता रहा है जी? एक्स कोऑर्डिनेट या एब्सिसा के बारे में बता रहा है कि एक्स एक्सिस पे पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है। आगे जो है हमारा कह रहा है, अगला पॉइंट जो है यहाँ देखिए प्रीवियस स्लाइड में कह द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द एक्स एक्सिस। कहां से डिस्टेंस जी? एक्स एक्सिस पे। यहाँ पे कहां से डिस्टेंस था जी? बाई एक्सिस से था। यहाँ क्या डिस्टेंस था जी? बाई एक्सिस से डिस्टेंस था। इस बात को ध्यान रखना है, बाई एक्सिस से डिस्टेंस को एब्सिसा कहेंगे या उसी को हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट कहेंगे या फिर एब्सिसा कहेंगे। और यहाँ जो कह रहा है डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, उसको हम लोग बाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। क्या कहेंगे? बाई कोऑर्डिनेट कहेंगे, या फिर सिर्फ उसको ऑर्डिनेट कहा जाता है, या बाई कोऑर्डिनेट कह ले या ऑर्डिनेट कह ले। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, हम आगे स्लाइड में देखते हैं। यहाँ जो डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस यही है ना, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस ये है एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, एक्स एक्सिस से डिस्टेंस है, ये हमारा क्या है? बाई कोऑर्डिनेट है। बाई कोऑर्डिनेट है, क्या है? बाई कोऑर्डिनेट है। जो जहां भी पॉइंट लाई करेगा, इधर या ऊपर या नीचे की ओर कहीं भी पॉइंट लाई करेगा, उसको हम लोग बाई कोऑर्डिनेट कहेंगे। और बाई कोऑर्डिनेट कहते हैं या फिर उसी को ऑर्डिनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसी को हम क्या कहते हैं? ऑर्डिनेट कहते हैं। ठीक है, और एक्स एक्सिस हमारा क्या है? बाई ओ बाई डैश, बाई ओ बाई डैश है। और हमारा एक्स एक्सिस क्या है? एक्स डैश ओ एक्स है, एक्स डैश ओ एक्स है। ठीक है, हम चले आगे बढ़ते हैं। जब आगे बढ़ते हैं तो एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, सॉरी ऑफ थोड़ा बढ़िया से लिखा जाना चाहिए, ऑफ अ पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस आर ऑफ द फॉर्म। जब एक्स कोऑर्डिनेट को जब लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि एक एग्जांपल यहाँ डायग्राम लेकर लिख दे रहे हैं, अगर सिर्फ एक्स एक्सिस का वैल्यू दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस सिर्फ दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, इसको हम लोग लिखेंगे x0। क्या लिखेंगे? मान लीजिए यहाँ से यहाँ डिस्टेंस अगर x है तो इसको x0, अगर इधर क्या है तो माइनस निगेटिव होता है तो ये क्या हो जाएगा? माइनस x0। क्या हो जाएगा? माइनस x0 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? माइनस x0 हो जाएगा। यही कहा जा रहा है यहाँ। ठीक है, और एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ऑन बाई एक्सिस, अगर हम कह दे, यहां कहा जा रहा है अगर कोई पॉइंट
बाई एक्सिस पे है। कहाँ पे है? पॉइंट ऑन द बाई एक्सिस। अगर यहाँ पॉइंट है इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, इसका मतलब डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो यहाँ इस पॉइंट का जो लिखा जाएगा 0 बाई लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? 0 और बाई लिखा जाएगा। ये हमारा एक्स है, ये एक्स डैश है, ये हमारा बाई है, और ये हमारा बाई डैश है, ये हमारा ओ है। ठीक है, यहाँ भी लिख देते हैं। ये हमारा क्या है? एक्स है, ये हमारा बाई है, एक्स डैश बाई डैश। अब यहाँ देखो, अगर यही पॉइंट इधर होगा, क्या होगा? नीचे की ओर होगा। जब नीचे की ओर होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा? 0 0 और माइनस बाई हो जाएगा। यही यहाँ पे कहा जा रहा है इस पॉइंट का मतलब। हम अगले स्लाइड में देखते हैं। अगला स्लाइड में है क्वाड्रेंट्स के बारे में। क्या है क्वाड्रेंट्स के बारे में? क्वाड्रेंट्स के बारे में जानने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, हमें जब भी लिखना है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जब भी लिखा जाएगा, आप लोग को थोड़ा सा बता देते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, हैंडराइटिंग थोड़ा गंदा है तो समझने की कोशिश करिएगा, धीरे धीरे इम्प्रूव हो जाएगा। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहता है कि जो हमें लिखना है सबसे पहले अरेंज करके लिखना है। तो अरेंज करके लिखना है तो इसमें सबसे पहले हमें बाई लिखना है, उसके बाद एक्स लिखना है। सबसे पहले बाई लिखना है, उसके बाद एक्स लिखना है। अगर एक्स का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है तो हमें 0 बाई लिखना है, और अगर बाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो एक्स 0 लिखना है। यहाँ लिखकर हम बताएं, अगर इस फॉर्म में है बाई इक्वल टू 0 तो एक्स 0 लिखेंगे। इसका मतलब होता है बाई एक्सिस के पैरेलल। क्या होता है? इसका मतलब होता है बाई एक्सिस के पैरेलल। मींस डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्सिस, जो भी पॉइंट होगा लेफ्ट साइड या राइट साइड, तो बाई एक्सिस के क्या होगा? पैरेलल होगा। क्या होगा? बाई एक्सिस के पैरेलल होगा। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर x इक्वल टू 0 है, क्या है? x इक्वल टू 0 है तो हम इसको लिखेंगे 0 और बाई के फॉर्म में। क्या लिखेंगे? 0 और बाई के फॉर्म में। और ये जो पॉइंट होगा x एक्सिस के पैरेलल होगा। इसका कहने का मतलब हो गया डिस्टेंस फ्रॉम बाई एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस। इसका मतलब है वो एक्स एक्सिस के जो भी पॉइंट होगा पैरेलल होगा एक्स एक्सिस पे। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? आगे आते हैं, हम इसी में पढ़ेंगे क्वाड्रेंट के बारे में। जब हमारा कार्टेशियन प्लेन जो बनता है, कार्टेशियन प्लेन जो एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस के द्वारा जो बनाया जाता है, वो टोटल 4 क्वाड्रेंट में बनाया जाता है। कितने क्वाड्रेंट में बनाया जाता है जी? 4 क्वाड्रेंट में बनाया जाता है। ठीक है, सॉरी, कितने क्वाड्रेंट में बनाया जाता है जी? 4 क्वाड्रेंट में बनाया जाता है। कार्टेशियन प्लेन जो होता है कितने क्वाड्रेंट होता है जी? 4 क्वाड्रेंट होता है। तो देखते हैं, पहला क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव, क्योंकि ये हमारा पहला क्वाड्रेंट, ये हमारा दूसरा क्वाड्रेंट, ये हमारा तीसरा क्वाड्रेंट, ये हमारा चौथा क्वाड्रेंट। तो पहला क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, क्योंकि दोनों क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन में है। फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आते हैं तो एक्स निगेटिव, वाई पॉजिटिव। थर्ड में आते हैं एक्स भी निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है, एक्स भी निगेटिव, वाई भी निगेटिव, एक्स डैश वाई डैश, एक्स डैश वाई डैश। इसमें हमारा क्या है? एक्स डैश और वाई डैश है। तो एक्स डैश और वाई डैश, एक्स डैश निगेटिव, वाई डैश निगेटिव, तो इसीलिए दोनों क्या हो गया? थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं तो एक्स डैश होता है और वाई होता है। क्या होता है? एक्स डैश और वाई होता है, एक्स डैश और वाई होता है, एक्स डैश और वाई होता है। तो एक्स डैश क्या होता है? निगेटिव, वाई डैश पॉजिटिव, एक्स डैश निगेटिव, वाई डैश, सॉरी, एक्स डैश निगेटिव, वाई पॉजिटिव, एक्स डैश निगेटिव, वाई पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा एक्स जो होगा नेगेटिव होगा, वाई क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इससे देखिए, ये पढ़ने से क्या होगा ना, आप लोगों को पॉइंट्स को डिनोट करना। पहले एक्सरसाइज 9 क्लास की बात कर ले, 9 क्लास की बात कर ले, तो 9 क्लास में जो होगा वो होगा, इसमें सिर्फ पहला पॉइंट्स डिनोट करना है, डिस्टेंस निकालना है, पॉइंट्स के बीच के दोनों के डिस्टेंस क्या, और इसमें से कुछ एरिया वगैरह निकालना होगा।
तो आप लोग लेंथ निकाल करके और बाकी फार्मूला, बेसिक फार्मूला आप लोग पढ़े 8 7 8 में पढ़े हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, ये सब यही सब चीजें हैं। ठीक है, अब फोर्थ क्वाड्रेंट में देखते हैं तो ये हमारा क्या है, एक्स और बाई डैश है, क्या है, एक्स और बाई डैश है, एक्स और बाई डैश, एक्स और बाई डैश, एक्स हमारा पॉजिटिव, बाई डैश नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव, बाई डैश नेगेटिव, यही इसीलिए हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट में जो होता है एक्स पॉजिटिव बाई नेगेटिव होता है। ठीक है, और ये जब भी क्वाड्रेंट को हम लोग नेमिंग करेंगे या नाम लिखेंगे तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। क्या चलेंगे, हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। यहां तक कोई डाउट? आगे आते हैं। अगला जो हमें पढ़ना है, एक छोटा सा रिकैप कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। क्वाड्रेंट्स हो गया, एक छोटा सा रिकैप करते हैं क्या कि अगर आप लोग को दे दिया -2 और 3, कोई पॉइंट दे दिया, क्या दे दिया, -2 और 3, -2 और 3 को जब रिप्रेजेंट करेंगे तो हम यहाँ से ये पहले कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करेंगे जिसमें होगा हमारा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, एक्स बाई एक्स डैश बाई डैश। ठीक है, क्या कह रहा है, -2 और 3, -2 मतलब एक्स डैश, एक्स डैश, एक्स -2 मतलब निगेटिव, निगेटिव का मतलब इधर, ये हमारा -2 1 और 2, -1 -2 हमारा इसी लाइन ये होगा ये, और कह रहा 3 3 3 1 2 3 ये होगा, तो ये हमारा देखो यहाँ आ जाएगा, तो ये पॉइंट जो होगा इसी पॉइंट को क्या कहा जा रहा है, -2 और 3, -2 और 3, इसी पॉइंट को क्या कहा जा रहा है, -2 और 3 कहा जा रहा है, इसी पॉइंट को क्या कहा जा रहा है, -2 और 3 कहा जा रहा है। अगर हम इस बात को देखें तो ये -2 जो है हमारा एक्स डैश पे है ना, मतलब एक्स एक्सिस पे है, और एक्स एक्सिस को हम क्या लिखते हैं, एक्स डैश ओ एक्स, ये हमारा ओरिजिन है, एक्स डैश ओ एक्स, और बाई एक्सिस को क्या लिखते हैं, बाई ओ बाई डैश लिखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, इस चीज को देखते हैं तो हम इसे हम क्या कह सकते हैं, ये हमारा एब्सिसा दिया हुआ है, हमारा क्या दिया हुआ है, एब्सिसा, और 3 जो है हमारा क्या है, ऑर्डिनेट है, और जब दोनों को मिला करके हम लिख दिए तो ये हमारा कार्टेशियन प्लेन का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया। ये क्या हो गया हमारा, कार्टेशियन प्लेन का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हो गया। ठीक है, समझ में आया इस बात को या नहीं आया? चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल डिस्टेंस फार्मूला से रिलेटेड चीजें करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला और मिड पॉइंट थ्योरम जो भी है वो हम कर लेंगे। अब ये अलविदा, बाय बाय। बस अपने दोस्त यारों को वीडियो शेयर करिए और कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।